आज हमारे एडवांस कोर्स का जो हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सिखा रहे हैं, एडवांस ट्रेडिंग कोर्स का ये थर्ड क्लास है। इसमें आपको बताऊंगा फेयर वैल्यू गैप क्या है, जिसे हम एफवीजी भी कहते हैं, वो क्या है। इसमें आपको कंप्लीट समझ लग जाएगी फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, आप किस तरह इसको यूज कर सकते हैं। पहली वीडियोस में आपने देखा होगा, पहले पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था, फिर मैंने आपको ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन और प्राइस एक्शन के बारे में बताया था, कौन कौन से स्टेप्स आपको देखने होते हैं। उसके बाद मैंने फिबोनाची नंबर रिट्रेसमेंट को यूज़ करना, गोल्डन जोन कौन कौन सा होता है, आपका प्रीमियम जोन कौन सा होता है, डिस्काउंट जोन कौन सा होता है, वो सब कुछ मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक लिक्विडिटी था, लेकिन लिक्विडिटी से पहले आपको फेयर वैल्यू गैप सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फेयर वैल्यू गैप को इम्बैलेंस भी कहते हैं। अगर आपने चार्ट्स देखे होंगे, मेरे चार्ट देखेंगे टेलीग्राम में जो मैं शेयर करते रहता हूँ, अगर आप हिस्सा नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे आपको लर्निंग भी होती रहेगी, आपकी अर्निंग भी होती रहेगी। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ आप जॉइन कर सकते हैं। सिंपली मैं अब यहाँ पे ये कर्सर ऑन कर लेता हूँ ताकि आपको जो है सब कुछ जो है क्लियर नज़र आए। अब फेयर वैल्यू गैप अगर आप गूगल पे जाएँगे, गूगल से पूछेंगे तो आपके पास इमेजेस आ जाते हैं अच्छे खासे, जो आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि फेयर वैल्यू गैप है क्या? बुलिश कौन-सा होता है और बेरिश कौन-सा होता है? अब आपने सबसे पहले इसकी आइडेंटिफिकेशन सीख लेनी है, आपने इसको ऐसे आइडेंटिफाई करना है, फिर इसका यूज़ सीख लेना है। आपने किस तरह इसको यूज़ करना है, यूटिलाइज़ करना है इन ट्रेडिंग। अब सबसे पहले हमारे पास ये इमेज है, हम इसको देख लेते हैं। बुलिश एफवीजी जो है, वो क्या है और किस तरह आप इसको जो है अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें, इसे मैं ओपन करता हूँ तो हमारे पास सब कुछ जो है क्लियरली नज़र आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास जो है बुलिश एफवीजी है और यहाँ हमारे पास 3 कंसेक्युटिव कैंडल्स आपने देखनी है। जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है 1, 2 एंड 3, आपने 3 कैंडल्स देखनी है। मैं आपको यहाँ पे जो है अब चार्ट्स में भी जाके दिखा दूँगा, लेकिन अभी यहाँ पे थोड़ा-सा आप इसको यहाँ पे भी थोड़ा-सा अंडरस्टैंड कर सकें। अब यहाँ पे आपके पास 3 कंसेक्युटिव कैंडल्स देखनी है। अब यहाँ हमारे पास ओपन हो, अब यहाँ हमारे पास जो है कैंडल 1, कैंडल 2, कैंडल 3। अब ये 4 इसको आप इग्नोर करें, ये चीज़ें नहीं हैं। यहाँ पे देखें, अगर आप देखें आपके पास 3, आपने जब भी फेयर वैल्यू गैप या इम्बैलेंस देखना है, आपने 3 कंसेक्युटिव मेन कैंडल्स देखनी है, ठीक है? मेन कैंडल्स देखनी है। अब यहाँ पे देखें आपके पास 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, आप कभी कंटिन्यूअसली 2 कैंडल में फेयर वैल्यू गैप नहीं फाइंड कर सकते। मिनिमम 3 कैंडल्स हो। अब यहाँ पे देखें, अगर आपके पास जो एक आपने एक मिडल ले लेनी है और आपके पास जो एक 1 होनी चाहिए, एक थर्ड होना चाहिए। सेकंड वाली आपने एज़ अ मिडल ले लेनी है। अगर आप उसको थर्ड और जो फर्स्ट है, थर्ड का आपने क्या करना है, बुलिश एफवीजी में थर्ड का आपने लो ले लेना है और आपने जो है फर्स्ट का हाई ले लेना है। बुलिश में आपने इसका लो, यानी कि लो से मुराद लो विक है, वो ले लेनी है और इसकी हाई, अगर इसको हम मिलाएँ, यानी कि इसको इस तरह ये इसको हॉरिज़ॉन्टली इसको लेकर जाएँ, तो हमारे पास ये इसमें थोड़ा-सा गैप बच जाता है। इसे हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं और यहाँ पे भी आपको एक्सप्लेन किया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारे पास 3 कंसेक्युटिव कैंडल्स हैं, कैंडल 1, कैंडल 2 एंड कैंडल 3 है, ठीक है? अब यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास जो कैंडल 3 है, इसका लो और कैंडल 1 का जो हाई है, अगर हम इस 2 को इनको साथ मिलाने की कोशिश करें या इनको जो है इसको राइट साइड पे इंक्रीज़ करें, तो इनमें गैप नहीं बनता, ठीक है? ये सारा की सारी बॉडी इसको फ़िल कर रही है। ये फेयर वैल्यू गैप नहीं है, ठीक है? इम्बैलेंस नहीं है और मोस्टली इम्बैलेंस फेयर वैल्यू गैप तब बनते हैं जब स्मार्ट मनी या बिग जो व्हेल्स हैं वो मार्केट में पैसा डालते हैं और यहाँ पे आपके पास एक गैप बन जाता है। यही गैप मार्केट दोबारा फिल करने आती है और वहीं पे आपने इंट्रीज़ लेनी होती है। एंट्री मॉड्यूल्स में आपको ये सब कुछ जो है सिखा दूँगा जैसे-जैसे कोर्स आगे जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास चार्ट्स में जाके, चार्ट्स में अब दोबारा यहाँ पे आपको दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास जो है ये एक कैंडल है, ठीक है? फिर हमारे पास ये एक और कैंडल हो गई, उसके बाद हमारे पास ये एक थर्ड कैंडल हो गई। ये कैंडल्स को आपने इग्नोर कर देना है जिस तरह मैं बना रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देखिए हमारे पास ये 3 कंसेक्युटिव कैंडल्स आ गई हैं। अब हम इनकी विक्स ले लेते हैं, ठीक है? विक्स लगाना थोड़ा मुश्किल होगा। विक्स ये होगी एक विक और इसके बाद ये हमारे पास विक होगी, ठीक है? ये हमारे पास विक हो गई और ये मैं विक्स लगा लूँ, थोड़ा आप इसको वेट करें। ये हमारे पास विक्स हैं, ये हमारे पास इसकी ये विक आ गई, ठीक है? अब यहाँ पे आपने आपने अगर आप चार्ट्स में जाखेंगे देखेंगे आपको बिल्कुल ईज़ी लगेगा, आपने किस तरह फाइंड करना है, ठीक है? अब यहाँ हमारे पास जो है विक्स लगी, अब उसकी विक ऐसे समझ लें नहीं है ऊपर। अब यहाँ पे बिल्कुल ईज़ी है,
अब आपने 3 कंसेक्टिव कैंडल, जब भी आप चार्ट में जाके देखेंगे 3 कंसेक्टिव कैंडल्स ही देखनी है। कैंडल 1, कैंडल 2 एंड कैंडल 3, ठीक है? बुलिश में बता देता हूँ और बेरिश में बता देता हूँ आपको, ठीक है? अब यहाँ पे आपको बुलिश में देखना है, ठीक है? यानी कि बुलिश फेयर वैल्यू गैप देखना है, मार्केट अप ट्रेंड में है, आपको ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करना है, पहली वीडियो में आपको मैंने बता दिया था, ठीक है? प्राइजेशन वाली में आपको ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन वाली वीडियो में आपको मैंने बता दिया था। अब आपके पास जो है ट्रेंड अप ट्रेंड है, तो आपने क्या करना है, कैंडल 1, कैंडल 2 एंड कैंडल 3, अब स्टार्ट में बिल्कुल बिगिनर में आपने इसको कैंडल 1, 2 ये मार्क कर लेना है, ठीक है? आपके ज़हन में चीज़ें बैठ जाए, इस वजह से आपने इनको मार्क कर लेना है। अब आपने क्या करना है, कैंडल 1 का हाई ले लेना है, ठीक है? उसको राइट साइड पे इंक्रीज़ करें, इसको बढ़ाएँ, ठीक है? ये आपके पास कैंडल 1 का ये आ गया, ठीक है? अगर आपने फिर ये आपने इसको थोड़ा-सा स्ट्रेट ड्रा करना है, ठीक है? गलती नहीं करनी आपने। अब उसके बाद आपने क्या करना है, कैंडल 3 मिडल को आपने वैसे ही रहने देना है। कैंडल 3 का आपने क्या करना है, ये इसका लो लेना है, इसको इंक्रीज़ किया। अब देखें ये जो आपने 2 जो है पैरेलल लाइन्स ड्रा की हैं, इनमें जो गैप आ रहा है इसे हम फेयर वैल्यू गैप कहेंगे। आपने इसे हॉरिज़ॉन्टली जो है यहाँ पे रेक्टेंगल से आपने ड्रा कर लेना है। ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। आप इसको यहाँ पे ये इस तरह कर देंगे, ठीक है? और यहाँ पे आप लिख देंगे एफवीजी, ठीक है? इसे डबल बार क्लिक करेंगे, आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा लिखने का। आप यहाँ पे इसके अंदर लिख सकते हैं एफवीजी। ये आपके पास फेयर वैल्यू गैप बन गया है। अब अगर आप बेरिश में देखना चाहें, बेरिश में हमारे पास ये करंटली बन रहा है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे पास ये कंसेक्टिव कैंडल्स देखनी है, ठीक है? बहुत सारे फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे बन रहे हैं क्योंकि मार्केट जो है एकदम से पंप एंड डंप बहुत वोलेटाइल है इस वजह से। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास, इसमें भी देख लेते हैं कैंडल 1, कैंडल 2 एंड यानी कि डाउन ट्रेंड है, तो आपने ऊपर से कैंडल 1 यानी कि अगर अप ट्रेंड हो तो आपने किस तरह जाना है? अगर आपके पास मार्केट अप ट्रेंड हो तो आपने यहाँ से इस तरह ऊपर जाना है, ये जो है काउंटिंग करने के लिए, यानी कि 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो आपने क्या करना है, कैंडल 1, 2, 3 ऊपर से नीचे की तरफ। ये सिंपल है, यानी कि ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो डाउन ट्रेंड है, ऊपर से नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो अप ट्रेंड है। वही आपने ये चीज़ें देख लेनी है, सिंपल है, बिल्कुल ईज़ीएस्ट है, इनको आपने कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, ठीक है? अब यहाँ पे हमारे पास जो है कैंडल ये वाली 1 हो गई, ठीक है? ये 2 हो गई और ये 3 हो गई। अब आपके पास कैंडल 1 है, ठीक है? कैनल 1 के अब आपने क्या करना है, अब आपके पास इसको वाइस वर्सा ले लेना है। कैनल 1 का आपने लो ले लेना है, ठीक है? मैं अगर कैनल 1 का लो लूँ, ठीक है? ये मेरे पास इसमें यहाँ पे इंक्रीज़ करता हूँ, ठीक है? इसमें थोड़ा-सा ज़ूम कर देता हूँ ताकि आपके पास सब कुछ जो है क्लियर नज़र आए, ठीक है? कैनल 1 का यहाँ पे मैंने लो ले लिया, ठीक है? ये मेरे पास कैंडल 1 का लो आ गया और मेरे पास जो है कैंडल 3 है, 2 को आपने नहीं देखना, कैंडल 3 का जो है हाई, सिंपल। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसमें गैप नज़र आ रहा है। यही फेयर वैल्यू गैप कहलाता है, यही फेयर वैल्यू गैप कहलाता है। अभी हमारे पास ये कैंडल क्लोज़ नहीं हुई, देखते हैं इसका फेयर वैल्यू गैप बनता है या नहीं बनता। लेकिन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, अगर आप यहाँ पे आप एक्सपर्ट बन जाएँगे फिर आप इस तरह फाइंड करते जाएँगे। ये मेरे पास फेयर वैल्यू गैप आ गया, बेरिश वाला, ठीक है? अब यहाँ पे लिख देना है फेयर वैल्यू गैप, ठीक है? इसके इंडिकेटर्स भी हैं और मैंने इंडिकेटर्स पे वीडियोज़ बनाई है। मैं कोशिश करूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक डाल दूँगा, बेस्ट इंडिकेटर फॉर फेयर वैल्यू गैप, तो आप वो भी फाइंड कर सकते हैं आप। इसमें भी फेयर वैल्यू गैप है और यहाँ पे अगर देखें, आपको अगर फेयर वैल्यू गैप जिसमें आप देखेंगे यार, यहाँ पे तो हर में फेयर वैल्यू गैप बन रहा है। अभी मार्केट वोलेटाइल है, इस वजह से जो है यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप नज़र आ रहा है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे मेन कैनल को जो है आइडेंटिफ़ाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेन कैनल्स को जो कोर्स मैंने जो है उसमें एसएमसी में जो एडवांस हमारा पेड कोर्स है, उसमें बताया मेन कैनल को आपने कैसे आइडेंटिफ़ाई करना है। वो बिल्कुल ईज़ीएस्ट है, ठीक है? अगर आप मेन कैनल को अंडरस्टैंड कर सकेंगे, फिर आपके लिए सब कुछ ईज़ी रहेगा। अब यहाँ हमारे पास देखें, यहाँ पे देखें कोई भी आपको गैप नज़र नहीं आ रहा, ठीक है? ये हमारे पास कोई भी गैप नहीं है, ठीक है? और यहाँ पे आप देखेंगे कोई भी गैप नहीं है, यहाँ पे भी कोई गैप नहीं है। अगर थोड़ा-सा आपको यहाँ पे गैप सा नज़र आ रहा है, तो आपने कंटीन्यूअसली आपने 1, 2 एंड 3 देख लेना है कैंडल्स को, फिर आपने 1 का हाई बुलिश में, ठीक है? और जो है 3rd का लो ले लेना है, ठीक है? बुलिश में। बेरिश में आपने 1 का जो है आपने क्या करना है, 1 का जो है लो ले लेना है और इसका जो है 3rd का हाई ले लेना है। बिल्कुल ईज़ीएस्ट है। अगर आप यहाँ पे जाएँ इंडिकेटर के सेक्शन में, आप यहाँ पे एफवीजी लिखेंगे, आपके पास बहुत सारे इंडिकेटर्स आ जाएँगे। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, फेयर वैल्यू गैप बाय लेक्स एल्गो, ठीक है? ये भी आप यूज़ कर सकती हैं। ये भी आपको जो है आइडेंटिफ़ाई करने के लिए ईज़ी लग सकता है, यानी कि आपके लिए हेल्प कर सकता है फेयर वैल्यू गैप का। अब जो है नेक्स्ट हम जाके लर्न करेंगे ना फेयर वैल्यू गैप का काम क्या है, किस तरह आपने इसको देखना है, किस तरह इसको आपने यूज़ करना है
ऑटो ब्लॉक के साथ किस तरह यूज़ करना है, लिक्विडिटी के साथ किस तरह यूज़ करना है। ऑटो ब्लॉक की अगर आप समझ नहीं लग रही, नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको बता दिया जाएगा। लिक्विडिटी की भी सब कुछ जो है एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। अब अगर मैंने कोई भी यहाँ पे कोई पॉइंट मिस कर दिया हो, ठीक है, जिसकी आपको समझ ना लगी हो, नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको मैं कवर कर सकूँ। नेक्स्ट वीडियो जो है हमारे पास इंशाल्लाह लिक्विडिटी पे होगी, फिर उसके बाद ऑटो ब्लॉक और उसके बाद जो है ट्रेडिंग मॉड्यूल्स वगैरह के बाद में आपको सब कुछ जो है एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। फ्री एडवांस कोर्स है, ठीक है? एडवांस से मुराद है थोड़ा-सा आपने एडवांस लेवल की ये चीज़ें नहीं आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत नहीं है। मेन जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे सिखाई जाएँगी इसी कोर्स में। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। हमारे टेलीग्राम को हिस्सा बनना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।